बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं वीना मलिक और असद खटक की, जो कि आज सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे अपने दो खूबसूरत फूलों जैसे बच्चों के हमरा। पाकिस्तानी सोसाइटी में जो खासकर एलीट क्लास है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, तर्ज ज़िंदगी है, वो बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है, रोज़गार भी अच्छा है। लेकिन अगर कुछ नहीं निभ रहा तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता है जो निभता दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि हर हफ्ते हमें जहाँ जहाँ ये पता चलता है कि फलां ने फलां के साथ शादी कर ली, तो उसी हफ्ते में एक आध खबर ये भी होती है कि फलां ने फलां से ताल्लुक को ख़त्म कर लिया। और बात यही होती है कि जी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। और खासकर बड़ा देखें, 2-4 महीने या 6 महीने के बाद अंडरस्टैंडिंग ना हो तो समझ में आता है, लेकिन 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, फिरोज खान का केस ले लीजिए। ये ऐसे केसेस हैं कि बच्चे होने के बावजूद, यानी कि जहां जब बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज करना चाहिए वालिदैन को, बच्चों के बावजूद कंप्रोमाइज नहीं करते और एक दूसरे से बिल्कुल ही इसी तरीके से ताल्लुक करते हैं कि जी ठीक है, नहीं निभ रही तो नहीं निभ रही, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों पर कितना फर्क पड़ता है। सेल्फिश हो गए हैं शायद, मेरे ख्याल से आदम बर्दाश्त है पाकिस्तानी माशरे के अंदर। वो जो कहीं और भी मौजूद थी वो हमारे यहाँ आ गई है, और हमारे यहाँ जो अलहदगी, खुला, तलाक का रेशो इतना ज़्यादा हो गया है, और ख़ासकर बच्चों के बाद नहीं सोचते वालिदैन आज के कि वो बच्चों के बाद अगर ये अमल कर रहे हैं तो उसका असर बच्चों के ऊपर कितना ख़तरनाक होगा। आज असद खटक ने जो मुलाकात थी बच्चों से, दोनों से, उनसे मुलाकात की है सिंध हाई कोर्ट में, और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की है। इन्होंने कहा कि बच्चों के मामले में वालिदैन सबसे बेहतर जज होते हैं। वालिदैन को चाहिए कि पहले तो इस रिश्ते को निभाएं, और अगर ये रिश्ता नहीं निभता तो कम से कम मुलाकात के लिए कोई सेटलमेंट कर लें, ताकि बच्चे जो एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, वालिद या वालदा की अलहदगी की वजह से वो किसी एक से अलग हो चुके होते हैं, और वो बच्चे फील करते हैं, बता नहीं पा रहे होते, लेकिन उनकी फीलिंग का अंदाज़ा वालिदैन को नहीं होता। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि बेहतर यह है कि इस प्रोसेस, यानी कि अदालतों में मुलाकात के बजाय दोनों मिल बैठकर कहीं और मुलाकात करें, क्योंकि वीना मलिक बच्चों से मुलाकात नहीं करवा रही थी असद खटक की। तो फिर अदालत ने यह कहा वीना मलिक को कि दोनों बच्चों को बाहर ले जाएं और असद खटक को 2 घंटे की ये मुलाकात करने दें, और ये उसका बुनियादी राइट है। असद खटक ने यह कहा कि उन्हें इस बात का खतरा है कि वीना मलिक इन दोनों बच्चों को पाकिस्तान में कहीं और या फिर पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगी। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि नहीं, बच्चे वालिद का भी उतना ही हक है बच्चों पर, और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे, वीना मलिक के जो कौंसल है, कि वो जब भी ये मुलाकात तय होगी, शेड्यूल होगी, तो मुलाकात वालिद से करवाई जाएगी। अब ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात मजीद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। और असद खटक ने यह भी कहा है कि बच्चों की मुलाकात का जो मामला है, अगर कारी मौलाना कारी जमील साहब अगर दरमियान में आए तो वो इसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन लगता यह है कि वीना मलिक से उनकी जो बात की चीजें हैं वो तय नहीं हो पा रही। देखें, 2 प्रोसेस हैं इसके अंदर। कोर्ट खुद कहती है जो वालिदैन हैं उनको कि आप खुद तय करें कि आप मैकडोनल्ड में इसकी मुलाकात कराना चाहते हैं बच्चे की, या वालिद जो है वो अपने घर ले जाए सुबह से शाम तक, और फिर शाम को वो वालदा के घर पर छोड़ दे। ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। अदरवाइज अगर घर का ऑप्शन नहीं होता तो फिर ये होता है किसी रेस्टोरेंट में, सी व्यू के मकाम पर, मैकडोनल्ड या ऐसी खुशगवार जहां पर माहौल हो सकता है, अच्छा माहौल हो सकता है, वहां ये मुलाकात अरेंजमेंट करा दी जाए। लेकिन अगर इन दोनों चीजों के ऑप्शंस के ऊपर नहीं जाते तो फिर तीसरा एक ऑप्शन होता है कि आप अदालतों के अंदर इस किस्म का माहौल बनाया जाता है बच्चों के लिए। अब बहुत बेहतर है कराची सिटी कोर्ट के अंदर, वहां आप बच्चों का एक प्ले एरिया है, और वहां बच्चों से वालिद या वालदा की मुलाकात करवाई जा सकती है और मुलाकात हो सकती है। अब चूंकि वीना मलिक की जानिब से ये मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो असद मलिक ने सिंध हाई कोर्ट में ये मामला उठाया, और सिंध हाई कोर्ट के अंदर कहा है कि जी
बच्चों से मेरी मुलाकात कराई जाए। और फिर अब अदालत ने वीना मलिक को भी कहा है, असद खटक को भी कहा है कि वो इस मामले को बेहतर तरीके से हल करें और खुशगवार तरीके से बताएं कि जी वो मुलाकात कहाँ कैसे हो सकती है। अब असद खटक ने ये कहा है क्योंकि वो समझते हैं कि वीना मलिक के हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब, क्योंकि वो मुतासिर हुई थी वीना मलिक मौलाना तारिक जमील साहब से, और असद खटक ने ये बात की है, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना तारिक जमील कुछ ना कुछ असरअंदाज हो सकते हैं इस मामले में। बेहतर तो यही है, लेकिन बेहतर तो शायद मेरा ख्याल यही था कि जी अगर दोनों ने, जाहिर है कि ये तो वो लोग हैं जो शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, शादी से पहले मेल जोल, उठना बैठना, घूमना, शॉपिंग, सारी चीजें होती हैं, और शादी फिर बाद में होती है। आमतौर पर नहीं कि जो मिडिल क्लास के अंदर अरेंज मैरिजेस होती हैं, बिल्कुल भी नाम नहीं, आजकल तो खैर सबको पता होता है, लेकिन फिर भी अरेंज मैरिज, ये तो लव मैरिजेस होती हैं और खुद पसंद करके होता है। फिर क्यों ऐसा होता है, और फिर हो भी जाए तो शायद 4-6 महीने, साल काफी होता है। लेकिन 2 बच्चे होने के बाद, और मैंने तो ये भी देखा कि 5-5 बच्चे, और मेरे पास एक केस आया है, मैंने उसको रिपोर्ट इसलिए नहीं किया कि वो प्राइवेट लाइफ उनकी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वीना मलिक तो ज़ाबित है कि आपको पता है कि असद खटक और वीना मलिक का मामला दूसरा है। लेकिन यहाँ जो मामला है, 5 मैंने अमरीकी बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली अमरीकी है, वालदा अमरीकी यानी कि पाकिस्तानी, एक ज़माने में अमरीका शिफ्ट हुए, वहाँ जाके मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हैं। 5 बच्चे हैं उस खातून के, 14 साल का एक सबसे बड़ी बेटी है, फिर बच्चे हैं, उसने अपने शॉर्ट से खुला ली है। और अदालत के अंदर जो कुछ डिटेल्स आई हैं, बच्चे कितने डिस्टर्ब होंगे इसका अंदाजा वालदैन को नहीं हो पा रहा। और खासकर ये जो अदम बर्दाश्त के मामला ऐसे हुए हैं जो कि इतने खतरनाक हैं, और इसके असरात वालदैन को शायद अंदाजा नहीं है कि बच्चों के ऊपर कितना पड़ते हैं। हमारे असदुद्दीन हैं, वो इस हवाले जो फैमिली सिस्टम है उसके ऊपर बहुत काम किया है, तो वो ये बात कहते हैं कि जी इसके बदतरीन जो मामलात होते हैं उसके नताइज बच्चों के ऊपर एक तवील अरसे के बाद आते हैं, और बच्चे जो है वो नेगेटिव जो उनकी अप्रोच होती है वो शुरू हो जाती है। और ये इतना ख़तरनाक होता है कि माशरे के अंदर एक हेल्दी बच्चे नहीं आते, बल्कि इस किस्म की लौट आती है जो नेगेटिविटी पर बिलीव करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि माशरे ने उनको बिल्कुल उनके आगाज से अच्छा ट्रीट नहीं किया। और बेसिकली किसने ट्रीट नहीं किया होता, वालदैन ने ट्रीट नहीं किया होता। मुलाकात होगी नहीं होगी ये तो जाहिर है कि अगली डेट के ऊपर पता चलेगा कि दोनों ने अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।